इस कार्यक्रम की प्राइस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यकाल में जारी किए 92 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया। रूसी राष्ट्रपति जहां पुतिन के 4 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूसी समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी। समिट के दौरान पुतिन पीएम मोदी। यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसियों ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंट्री येरमाक के घर की तलाशी की है। 2025 की शुरुआत में यूक्रेन में जांच एजेंसियों ने 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसमें जेलेंस्की के कई करीबी घिर गए और इस कार्रवाई के बाद येरमाक ने चीफ ऑफ द पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम वहां शनिवार को डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जहां पीएम ये दौरा 2 दिन का है और पीएम के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं। बड़े स्तर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां 2 दिवसीय यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय 60वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और रणनीतियों से नीति निर्धारक तक देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बन उभरी है। नवा रायपुर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वितरित किया और इस वर्ष गाजीपुर थाना दिल्ली को प्रथम स्थान मिला। दूसरे स्थान पर अंडमान के पहरगांव थाना और कर्नाटक के कविता रायचूर थाना को तीसरा स्थान मिला। रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस पदक से गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कर्मचारियों को किया सम्मानित। पुलिस कर्मियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री ने किया सम्मानित। मोहम्मद इलियास हुए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित और भव्य तरीके से किया गया यह कार्यक्रम, जहां गृह मंत्री ने पुलिस कर्मियों को किया। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला ने उदयपुर बीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पेकरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर बीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पेकरा पर गिरी गाज। बीएमओ पद से हटाए गए डॉक्टर योगेंद्र पेकरा। ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर का किया था औचक निरीक्षण। पत्रकार और पुलिस टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पुलिस के कप्तान राजेश कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 8 ओवर में पुलिस की टीम ने 115 रन बनाए। सांसद खेल महोत्सव रेड्डी के स्टेडियम में पत्रकार 11 एवं पुलिस रहती के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिला। पुलिस के कप्तान राजेश का कहना, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 115 रन बनाए। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने पुलिस लाइन रायगढ़ में आयोजित जनरल परेड में परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया, जिसमें शहरी और देहात थानों के पुलिस बल के साथ रक्षित केंद्र के अधिकारी तथा जवान निर्धारित शीतकालीन वेशभूषा में अनुशासन के साथ उपस्थित रहे। निर्धारित क्रम में हुए मार्च पास्ट के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने परेड में शामिल कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और अवसर में पेश की। बरूड़ा में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव क्रिकेट का आयोजन चल रहा है, जिसमें लाल एवं पद लिया है और इस टीम का मैच की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। खिलाड़ियों में उत्साह था। कॉलेज एक शिक्षिका ने अचानक आयोजन स्थल पर जाने वाला मार्ग पर बैरिकेडिंग लगा करके आपत्ति दर्ज कर कार्यक्रम स्थल पर जाना शुरू कर युवा खिलाड़ियों द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उमंग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पंचवानी, ग्राम के सरपंच ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा पहुंचे। उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई। यूपी के फतेहपुर जिले के लेखपाल की मौत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मृतक लेखपाल के घर पहुंचकर 2 लाख की सहायता राशि देकर सरकार और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए हमला बोलकर कहा, योग्य होकर करके सनातन का राज होना चाहिए, लेकिन सनातनी होकर झूठ का सहारा लेते हैं।
मूसानगर के रामदुलारी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर अत्याधुनिक सभागार का शिलान्यास किया गया। लाखन सिंह यादव के माता पिता की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। अखिलेश यादव का मंच पर नेता और कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया और भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री अखिलेश यादव मूसानगर पहुंचे। कानपुर के कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व कोयला मंत्री और 3 बार कानपुर के सांसद रहे श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया। जहां 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे जायसवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कानपुर कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नैनपुर पुलिस ने बीजे गांव में देर रात मुखबिर की सूचना पर जुआ फंड पर कार्रवाई की, जहां थाना प्रभारी द्वारा 2 अलग-अलग टीम के साथ बनाए गए स्थान तेज लाल यादव के घर पर जहां दबिश दी गई, जिससे 7 जुआरियों को पकड़ा गया एवं 3 लोग मौके से फरार हुए। पुलिस द्वारा मौके से नगद रुपए, 6 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 कार, 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर शिव चौक पर चेकिंग के दौरान कार सवारों को गाड़ी न रोकना महंगा पड़ा, जहां चेकिंग के दौरान कार सवार युवकों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का किया प्रयास। मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी पुलिसकर्मियों के साथ कर रहे थे चेकिंग। पुलिस ने घेराबंदी कर कार सवारों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में अवैध लकड़ी की तस्करी का मामला आया सामने। स्थानीय सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घर की तलाशी लेकर बड़ी मात्रा में संदिग्ध लकड़ी को कब्जे में लिया। वन विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप। अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। आगरमालवा छावनी चौराहे के पास बनी होटल में पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस टीम होटल के दूसरी मंजिल पर पहुंची। कमरों की तलाशी ली। सर्चिंग के दौरान किसी भी कमरे में कोई व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस कार्रवाई की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग हुए इकट्ठा। जांच के दौरान पुलिस ने रुकने वालों को रजिस्टर चेक किया और अधिकांश नाम स्थानीय लोगों के पाए गए। थाने के सामने डांस करने वाली सनकी का नया कारनामा। कोतवाली केसरगंज के बाद अब जरवल चौकी से सामने किया डांस, जहां कोतवाली के सामने वाली उमरिया पर किया था डांस। पुलिस ने पकड़कर हिदायत देकर युवक को छोड़ा था। अब जरवल चौकी के सामने जमकर नाचा सनकी युवक। बीच सड़क पर जरवल चौकी के सामने नाचा। वीरांगनावंती देवी बाई, जहां मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवक अचानक चीखने चिल्लाने लगा, मुझे मारने के लिए ले जाया जा रहा है, और 2 लोग उसे जबरन खींचकर लेकर चले गए। लेकिन चौंकाने वाली बात, मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ने कुछ नहीं किया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मथुरा में हाई प्रोफाइल बार, हाई प्रोफाइल ड्रामा, वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे पर स्थित ट्रंक नामक बार में मथुरा के नामचीन परिवारों के साथ मारपीट और मारपीट में कई लोग घायल। बार के बाउंसरों ने की मारपीट, जहां पार्टी के दौरान घटना घटी। वीडियो वायरल। 30,000 रुपए को लेकर के बार में हुआ था हाई वोल्टेज ड्रामा। बूंदी में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई नर्मदा पुल से नदी में छलांग। हाल ही में बने नए पुल से लगाई महिला ने छलांग। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुल की रेलिंग पर खड़े होकर नर्मदा नदी में कूदी महिला। गनीमत रही कि महिला के कूदने के उपरांत ही पानी से उसे बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा। उड़ीसा से महासमुंद की ओर आ रही स्विफ्ट डिजायर कार टेमरी नाका पर रोककर जांच की गई, जिसमें 2 तस्कर पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियों को बॉबी सैनी निवासी गोवा, प्रकाश बेहरा निवासी महाराष्ट्र, इस बीच शामिल। रामपुर जिले में तैनात एक महिला सिपाही से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया। होली कार्यक्रम के दौरान रंग खेलने के बहाने आरक्षी अमित कुमार शैलेंद्र और पन्नेलाल नशे की हालत में उसके साथ रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। छेड़छाड़ की गई। शिवरी नारायण बिलासपुर रूट पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर और टक्कर के बाद सड़क किनारे पलटी बस। हादसे में 30 यात्री घायल। 8 की हालत बताई जा रही बेहद गंभीर। घायलों को कराया गया हायर सेंटर रेफर। महोबा में घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर के हुई मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष। जमकर चले लाठी डंडे और हुई फायरिंग,
जहां दोनों पक्षों से एक महिला सहित 5 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। कौशाम्बी जनपद के किरारी थाना क्षेत्र में एक सरकारी शराब की दुकान में चोरी का मामला आया सामने। एक अज्ञात चोर ने दुकान से 1,40,000 रुपए नकद चुरा लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। ये वारदात किरारी कस्बे के स्थित मॉडल शॉप नामक सरकारी शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने बागेश्वर धाम की कलश यात्रा के दौरान हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए 6 महिला चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों से 15 लाख रुपए की कीमत के 5 सोने की चेन, 2 मंगलसूत्र और 1 सोने का पेंडल भी बरामद किया। टीम ने शहर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी के बयान को लेकर दमोह में सर्व ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश हुआ व्याप्त। सर्व ब्राह्मण समाज ने विरोध स्वरूप पुतला दहन किया और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और बड़े स्तर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के ये की गई कार्रवाई। ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी पर जताई नाराजगी। कुशीनगर में बुखार से पीड़ित एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत होने से गांव में मातम पसर गया। जहां नेबुआ नौरगिया थाना क्षेत्र के डोला गांव के बुखार ने कहर बरपा दिया। एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की अलग अलग दिनों में हुई मौत। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल की पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। देहरादून में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। परेड ग्राउंड में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से करीब 1500 प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भव्य तैयारी की गई और इसका आज दूसरा दिन था। महराज के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आयकर विभाग ने एक होटल और फर्नीचर व्यवसायी के आवास पर प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कार्रवाई की। आयकर विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी टीम जिसमें कमिश्नर सहित 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं, दस्तावेजों की जांच के लिए लखनऊ रवाना हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार छापेमारी अंकुत संपत्ति के मामले से। कुशीनगर में बुखार से पीड़ित एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत होने से गांव में पसर गया मातम। जहां नेबुआ नौरंगी थाना क्षेत्र के डोला गांव के बुखार का कहर बरपा दिया। एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की अलग अलग दिनों में हुई मौत। आरबीआई ने कुल 9,446 सर्कुलर खंगाली। इनमें से 5,600 सर्कुलर खत्म कर दिए गए क्योंकि या तो उनकी जरूरत नहीं रही और या वे बेहद ही पुराने थे और आज के सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे। बाकी बचे हुए 3,800 से ज्यादा सर्कुलरों को मिलाकर सिर्फ 244 नए मास्टर डायरेक्शन बनाए गए और आगे की रैंकिंग भी जारी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को 1% से ज्यादा बढ़कर जहां 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गए हैं। जेफरी ने रिलायंस ग्रुप पर अपना बुलिश नजरिया दोहराया। ब्रोकरेज ने कंपनी के सभी बड़े बिजनेस वर्टिकल्स में मजबूत मोमेंटम्स और इसके साथ ही 2026 में उम्मीद के मुताबिक कई बातें कही। पिछले हफ्ते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। जहां इंडियन बुलेटिन और साथ ही ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक 21 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,000 से भी ज्यादा थी और एक ही हफ्ते में जहां 3,445 रुपए बढ़कर 28 नवंबर को इसकी कीमत और ज्यादा पहुंच गई। 17 अक्टूबर को जहां ये कीमत 1,30,000 तक पहुंच गया था, जो अब तक का इसका सबसे बड़ा आंकड़ा है। महिला प्रीमियम लीग के चौथे सीजन की चर्चा 2 दिन पहले ही मेगा ऑक्शन हुआ था जिसमें 277 खिलाड़ियों पर बोली लगी और 5 दिनों में जहां 67 खिलाड़ी खरीदी। नीलामी के जरिए कुल बता दें कि 73 स्लॉट भरे गए। नीलामी के बाद फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई सामने। 29 नवंबर को बीसीसीआई ने WPL के चौथे सीजन का शेड्यूल भी जारी किया।
भारतीय वुमेन्स टीम दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला 21 दिसंबर को होगा। इस सीरीज की मेजबानी विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम के करेंगे, जहां बीसीसीआई ने शुक्रवार को इसका शेड्यूल किया जारी। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये भारतीय महिला टीम का पहला असाइनमेंट होगा। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती और जहां पर 2-0 से हराकर क्लीन स्वीप भी किया। अब दोनों टीमों के बीच 3 वनडे की सीरीज 30 नवंबर से रांची में होगी शुरू। यहां दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली वापसी करेंगे। उनके आने से टीम मजबूत हो रही है। भारत के पास टेस्ट में मिली शर्मनाक हार का हिसाब चुकाने का मौका। मुंबई में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी को लेकर चल रही मीडिया अटकलों के बीच उनकी साथी खिलाड़ी जोमिमा रोड्रिग्स के समर्थन वाले कदम की अभिनेता सुनील शेट्टी ने दिल से सराहना की। हाल ही में कई पोर्टल्स में स्मृति और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी टलने या रद्द होने की चर्चाएं तेज हुई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज रविवार 30 नवंबर से रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाली है। इसी बीच टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने रांची में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से उनके घर पर मुलाकात की। विराट कोहली, ऋषभ पंत और कई खिलाड़ी इस बीच रहे मौजूद। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नया गाना बरोटा हाल ही में रिलीज हो गया है। हत्या के 3.5 साल बाद मूसेवाला का नया गाना रिलीज किया गया। मौत के पहले उन्होंने इतने गाने रिकॉर्ड कर लिए थे कि आगे आने वाले कई सालों तक उनके गाने रिलीज हो सकते हैं। गाने का बना दिया रिकॉर्ड, जहां सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हुआ रिलीज। कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। उनको जल्द ही फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में देखा जाएगा। हाल ही में इस फिल्म का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस बार से उनको 3 बीवियों के फेर में फंसने देखा जा सकता है, जहां पर किस किस को प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा की 3 बीवियां हैं। कनाडा में जहां कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। फायरिंग के बाद से आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैफे पर फायरिंग करने वाला किया गया गिरफ्तार। भाविन भानुशाली ने दिशा चंदेला के साथ लिए 7 फेरे। इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो, जहां MTV के शो स्प्लिट्सविला फेम एक्टर भाविन भानुशाली हाल ही में दिशा से शादी कर ली। एक्टर ने अपनी खुद की शादी की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटोज में दोनों काफी प्यारे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का मौसम बदलने के साथ ही कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इस दौरान ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में तापमान पिछले कुछ दिनों से 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। रीवा संभाग में जड़ों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली और लगातार मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ में सर्दियों का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुबह शाम के ठिठुरन लगातार महसूस की जा रही है। हालांकि फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे तक प्रदेश में रात के तापमान में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हवा और कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की भविष्यवाणी की। तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की संभावना। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। हवा की गति बढ़ने से ठंड और भी तेज बढ़ सकती है। जहां पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश